मैं आपको जो जानकारी दे रही हूँ बस अध्यात्म को समझने की ओर एक कदम है। आपको किसी प्रकार का अभ्यास नहीं सिखा रही हूँ। लोगों ने अध्यात्म के प्रति अनेक अवधारणाएं बना ली हैं। अध्यात्म हमारी अपनी कुंठाओं को दूर करता है और सुखी जीवन प्रदान करता है। नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। पिछली वार्ता को आगे बढ़ाते हुए साधक अभिजीत की जिज्ञासा से आए हुए प्रश्न। कुंडलिनी का आध्यात्म में कब प्रवेश हुआ? मैंने कहा, प्राप्त जानकारी के अनुसार उपनिषदों में तो कुंडलिनी का उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु नाड़ियों के बारे में कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका प्रवेश 11वीं शताब्दी से हुआ है, परंतु विस्तार 16वीं शताब्दी से हुआ है। अभिजीत का दूसरा प्रश्न कि कुंडलिनी या चक्र प्रतीकात्मक है। मैंने कहा, संतों ने, महर्षियों ने, ज्ञाताओं ने अपनी बातों को कहने के लिए तथा लोगों को समझाने के लिए, उनकी चेतना का ऊर्ध्वगमन करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया है। ये प्रतीक सघन रूप से एक एक नगीने की तरह हैं। इन्हीं के माध्यम से वे जो कहना चाहते थे वो कह गए। शांत बैठी साधिका अनामिका ने अपने प्रश्न आगे किए। चक्र क्या होते हैं, बता दें। मैंने कहा, चक्र संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पहिया, वृत्त या घूमना। चक्र हमारी चेतना के केंद्र हैं। ये हमारी प्राणिक ऊर्जा का संतुलन करते हैं। कुंडलिनी साधना में यहाँ हम मुख्यतः 7 चक्रों का उल्लेख कर रहे हैं। साधना के फलस्वरूप अन्य छोटे बड़े बहुत से चक्र भी शुद्ध होकर विकास को प्राप्त होते हैं। हमें मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान चक्र विकसित अवस्था में मिलते हैं, क्योंकि प्रकृति को उनसे काम लेना होता है। वे असंतुलित होते हैं, या तो वे अति विकसित होंगे या कम विकसित, अनेक अशुद्धियों से युक्त होते हैं। इनमें अनंत जन्मों से की गई विकास यात्रा के परिणाम स्वरूप तमोगुणी अशुद्धियाँ पूर्ण रूप से भरी रहती हैं। इन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। अध्यात्म का ज्ञान इसीलिए आवश्यक है। अनामिका का प्रश्न था कि क्या स्त्री पुरुष दोनों में चक्र और कुंडलिनी होती है? मैंने प्रत्युत्तर में कहा, हाँ, दोनों में ही चक्र और कुंडलिनी स्थित होती है। अनामिका का अगला प्रश्न था, क्या इन आध्यात्मिक रहस्यों को जानकर मन शांत हो जाएगा? मैंने कहा, साधना के गूढ़ रहस्यों को जानना समझना मुश्किल होता है, परंतु यह संसार से छलांग लगाने की सीढ़ी है। कुछ अवस्था में चक्रों में निहित अशुद्धियाँ, शुद्ध अवस्था में चक्रों में निहित अशुद्धियाँ भस्म हो जाती हैं और चेतना का ऊर्ध्वगमन संभव हो पाता है। एक बहुत ही आवश्यक बात है कि मनुष्य की बुद्धि का विकास चरम सीमा तक पहुँच गया है या पहुँच रहा है, परंतु ये पूर्णतः शुद्ध अवस्था में नहीं है। यह दूषित हो गई है। यदि इसे उचित मार्गदर्शन नहीं मिला तो वह अनेक मानसिक विकृतियाँ अपने साथ जोड़ती चली जाएगी। जन समुदाय ही मानसिक बीमारियों के चपेट में आ जाएगा। अधिकांश लोग पागलपन जैसे मानसिक असंतुलन के दौर से गुजरेंगे। अतः बुद्धि का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। तुमने क्या जाना, दोहरा दो। पहला है, प्राप्त जानकारी के अनुसार कुंडलिनी योग बहुत पुरातन नहीं है। उसका विस्तार 16वीं शताब्दी से हिंदू ग्रंथों में आया है।
दूसरा है कुंडलिनी एवं चक्रों को प्रतीकों के माध्यम से समझाया गया है। तीसरा है चक्र प्राण ऊर्जा को संतुलित एवं प्रसारित करते हैं। चौथा है चक्र एवं कुंडलिनी हमारे स्त्री पुरुष दोनों में होते हैं। पांचवा है यदि मनुष्य की बुद्धि अशुद्ध अवस्था में रहेगी तो मानसिक असंतुलन का कारण होगी। अतः इनके लिए हमें अध्यात्म का सहारा लेना होगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।